भारत के इतिहास में आइए आरंभ करते हैं अध्याय मुगल शासन व्यवस्था। मुगलों के राजत्व सिद्धांत का मूल आधार शरीयत था। यह शरीयत कुरान और हदीस का सम्मिलित नाम है। मुगलकालीन शासन व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत थी, जो नियंत्रण एवं संतुलन पर आधारित थी। मंत्री परिषद के लिए विजारत शब्द का प्रयोग किया जाता था। मुगल प्रधानमंत्री को वकील कहा जाता था। वकील की सहायता के लिए दीवान, मीर बख्शी, मीर सामान और सदर उस सदूर नामक पदाधिकारी होते थे। वकील की शक्तियों को सीमित करने के लिए अकबर ने दीवान की शक्तियों में वृद्धि की। अकबर ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष एक नया पद दीवान विजारत एक कुल की स्थापना की। औरंगजेब के शासनकाल में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान पद पर कार्य किया। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। मीर बख्शी सैन्य विभाग के वेतन के लिए भी उत्तरदायी था। मीर बख्शी द्वारा सरखत नामक प्रमाण पत्र जारी करने के बाद सैनिकों को वेतन मिलता था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व से संबंधित था। अब एक नजर मुगल कालीन कुछ पदाधिकारियों पर। मुस्तफी नामक अधिकारी लेखा परीक्षक होता था। वहीं मुशर्रिफ सहलेखाकार, वन अधीक्षक को मीरे बर कहा जाता था। जनसेना का प्रधान मीरे बहर कहलाता था। वाक्या नवीस सूचना अधिकारी होता था। वहीं समाचार लेखक शवानी निगार कहलाता था। गुप्त पत्र लेखक खुफिया नवीस कहलाता था और हरकारा जासूस और संदेश वाहक होते थे। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब जन आचरण की निरीक्षण विभाग का प्रधान था। अकबर ने वैश्यों को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया और उसका नाम शैतानपुरी रखा। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मुगलों की सैन्य व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी अथवा पद होता था। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। अकबर के शासन के 40वें वर्ष जाट एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की। मध्यकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। किसी शहजादे द्वारा दिया जाने वाला आदेश पत्र निशान कहलाता था। शाही आदेश या शाही आज्ञा को फरमान कहा जाता था। अल्तमगा जागीर की शुरुआत जहांगीर के समय में हुई। और अब एक नजर मध्यकालीन मुद्राओं पर। मोहर नामक मुद्रा का प्रचलन अकबर ने करवाया था, जो कि सोने का सिक्का था। वहीं शंसब मुद्रा का प्रचलन भी अकबर ने करवाया था। ये भी सोने का सिक्का था और ये सोने का सबसे बड़ा सिक्का था। अकबर ने इलाही नामक मुद्रा का प्रचलन करवाया था और ये भी एक सोने का सिक्का था। रुपया नामक मुद्रा का प्रचलन शेरशाह ने करवाया था और यह चांदी का सिक्का था। दाम का भी प्रचलन सुनने को मिलता है और ये एक तांबे का सिक्का था। जीतल नामक मुद्रा का प्रचलन भी हुआ और ये एक तांबे का सिक्का था। निसार नामक मुद्रा का प्रचलन जहांगीर ने करवाया और ये भी तांबे का सिक्का था। न्याय विभाग का प्रमुख काजी उल कुजात होता था। शाही गृह विभाग का प्रधान अधिकारी मीरे सामान ने अथवा खाने समा के नाम से भी जाना जाता था। तनत भूमि माप के लिए प्रयुक्त लोहे के कणों से युक्त बांस की छड़ थी। तकावी सरकार द्वारा किसान को दिया जाने वाला कृषि ऋण था। वहीं खूत गांव का राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी होता था। जरीबाना जरीब से भूमि मापने वाले कर्मचारी का शुल्क था। मदद ए माश एक अनुदान था जो संतों और विद्वानों को प्रदान किया जाता था। अकबर के समय में भूमि को उपज के आधार पर 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया: पोलज, परती, चाचर एवं बंजर। अकबर ने भूमि मापन के लिए शासन के 31वें वर्ष अर्थात 1686 से 87 ईस्वी के मध्य में 30.36 इंच वाले सिकंदरी गज के स्थान पर 41 अंगुल या 33 इंच वाले इलाही गज का प्रयोग प्रारंभ किया।
मुगल काल में भू राजस्व निर्माण के लिए प्रणाली बट्टाई अथवा गल्ला बख्शी थी। मुगल काल में विभिन्न अवसरों पर अमीरों द्वारा बादशाह को दी गई भेंट नजराना या पेशकश कहलाती थी। जागीरदारी प्रथा की नींव अकबर के शासनकाल में पड़ी। जागीरों में भू राजस्व प्रशासन से संबंधित चौधरी और कानूनगो नामक वंशानुगत अधिकारी होते थे।